हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का कोलिजन शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस हम जानने वाले हैं कि इस वीक के कोलिजन शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के कोलिजन शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए कोलिजन शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के कोलिजन शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के कोलिजन शो की शुरुआत AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक टैग टीम चैंपियनशिप मैच से हुई। पर इस मैच के बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पर जरा कोलिजन शो के अटेंडेंस के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि गाइज ये मैच शुरू होने से पहले जब रिकी स्टार्स अपने एंट्रेंस कर रहे थे तभी हम स्टार्स के एंट्रेंस के दौरान ही कोलिजन शो के लिए काफी कम क्राउड देख पा रहे थे। और गाइज यहाँ पर आधे से ज्यादा स्टेडियम खाली पड़ा था, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि AEW को कोलिजन शो के अटेंडेंस के अंदर काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो देखना पड़ेगा कि AEW किस तरीके से रिकवर करती है। लेकिन जहाँ तक बात है इस मैच की, तो जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही रिकी स्टार्स और बिग बिल ने मिलकर FTR पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और FTR को रिंग के बाहर ले जाकर बिग बिल ने कैश व्हीलर पर कमेंट्री टेबल पर एक चोकस्लैम भी लगा दिया, जो देखकर लग रहा था कि शायद कैश व्हीलर अब इसके बाद मैच के अंदर नहीं आएंगे। और डैक्स हार्वुड को रिंग के अंदर ले जाकर बिग बिल ने डैक्स हार्वुड पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जहां पर रिकी स्टार्स के कहने पर बिग बिल ने डैक्स हार्वुड पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बार अपना फिनिशर लगा दिया और फाइनली रिकी स्टार्स ने भी अपना फिनिशर स्पीयर लगाकर सरप्राइजिंगली यहाँ पर डैक्स हार्वुड को पिन कर दिया है। और गाइज यहाँ पर रिकी स्टार्स और बिग बिल बन चुके हैं नए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। जो रिजल्ट देखा जाए तो सच में मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि FTR अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स एक काफी हाई कैलिबर मैच के अंदर हारेंगे, पर सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर FTR को रिकी स्टार्स और बिग बिल ने स्क्वाश कर हरा दिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनके साथ क्या होता है और एज ए टैग टीम चैंपियंस रिकी स्टार्स और बिग बिल क्या क्या कर पाते हैं। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर ब्रायन डेनियल्सन एक 1-on-1 मैच के अंदर काइल फ्लेचर को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस शुरुआत में ये मैच एक टेक्निकल रेसलिंग मैच चला, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे हमें इस मैच के अंदर काफी खतरनाक स्ट्राइकिंग्स भी देखने को मिली। और काइल फ्लेचर और ब्रायन डेनियल्सन दोनों ने इस मैच के अंदर एक दूसरे पर काफी तगड़े मूव्स लगाए हैं और कई बार देखने में लग रहा था कि ब्रायन डेनियल्सन काइल फ्लेचर के सामने थोड़ी फार वीक पड़ रहे हैं। और यहाँ पर मैच तो एक काफी बढ़िया मैच चला और इसी मैच में एक टाइम के लिए जब काइल फ्लेचर ने ब्रायन पर टॉप रोप से एक रिवर्स सुपरप्लेक्स लगा दी और उसके बाद काइल फ्लेचर ने ब्रायन डेनियल्सन पर एक ड्रैगन स्लीपर लगा दिया, पर ब्रायन ने इसे एक रोल अप पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जो कि काइल फ्लेचर समझ नहीं पाए। और यहाँ पर काइल फ्लेचर को पिन कर ब्रायन डेनियल्सन ने ये मैच जीत लिया है। जो रिजल्ट देखकर काइल फ्लेचर थोड़े फार सरप्राइज थे, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते यहाँ पर मुगल एम्बेसी ने आकर ब्रायन डेनियल्सन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर ब्रायन को बचाने के लिए यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब आ गया और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने मुगल एम्बेसी को रिंग के बाहर कर दिया। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और मुगल एम्बेसी के बीच में क्या होता है, क्योंकि सच में राइवलरी एक फैक्शन के बीच में काफी तगड़ी राइवलरी बन सकती है। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो पर नए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यानी कि रिकी स्टार्स और बिग बिल टोनी शिवानी के साथ एक बैकस्टेज इंटरव्यू में बात करते हुए दिखाई दिए। और यहीं पर बात करते हुए बिग बिल ने कहा कि रिकी स्टार्स और बिग बिल इनका वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनना इनएविटेबल था और ये आज नहीं तो कल चैंपियन बनने ही वाले थे और फाइनली चैंपियन बन चुके हैं। और आज के बाद कोई नया टैग टीम चैंपियन नहीं बनेगा, क्योंकि अपने चैंपियनशिप्स काफी देर तक होल्ड करने वाले हैं, जो बातें बिग बिल ने कही। और यहीं पर बात करते हुए रिकी स्टार्स ने भी कहा कि FTR अपना रीमैच मांगना भूल जाए, क्योंकि बिग बिल और रिकी स्टार्स FTR को उनका रीमैच नहीं देने वाली। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बिग बिल और रिकी स्टार्स इनके वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए न्यू चैलेंजर कौन होता है। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर बुलेट क्लब गोल्ड के द गन्स और जूस रॉबिन्सन एक 6-मैन टैग टीम मैच के अंदर मेटेलिक, एनहेलिको और ग्रेविटी को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस फिर एक बार कुछ लूचाडोर्स और गन्स और जूस रॉबिन्सन के बीच में ये मैच एक काफी शानदार मैच रहा है, जहाँ पर लग रहा था कि लूचाडोर्स अपने हाई फ्लाइंग एजिलिटी का इस्तेमाल कर इस मैच के अंदर गन्स और जूस रॉबिन्सन पर काफी भारी पड़ सकते हैं। और ये कई हद तक हुआ भी, पर गन्स और जूस रॉबिन्सन भी इस मैच के अंदर बने रहे। और फाइनली इस मैच के आखिर में जूस रॉबिन्सन ने ग्रेविटी पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जहां पर बुलेट क्लब गोल्ड की विक्ट्री के बाद यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए जे व्हाइट ने कहा कि जे व्हाइट को लगता है कि MJF अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए उतना केयर नहीं करते जितना कि MJF कहते हैं, क्योंकि अगर MJF अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए केयर करते तो फिर MJF जे व्हाइट से वर्ल्ड चैंपियनशिप लेने के लिए कोलिजन शो पर आते। पर ऐसा नहीं है, जिसका मतलब MJF रियल वर्ल्ड चैंपियन होना डिजर्व नहीं करते। और अब जे व्हाइट ये वर्ल्ड चैंपियनशिप लेकर अपने आप को एज वर्ल्ड चैंपियन सॉलिडिफाई
करने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर जे व्हाइट ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि क्या जे व्हाइट सच में वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने पास रखकर खुद को रियल वर्ल्ड चैंपियन कहते हैं या नहीं। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो पर निक वेन का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए निक वेन ने कहा कि निक वेन डार्बी एलिन पर इसलिए टर्न हुए हैं क्योंकि निक वेन के पूरे करियर के अंदर डार्बी एलिन ने निक वेन को गाइड किया है और डार्बी एलिन एक तरीके से निक वेन और डार्बी एलिन इनके बीच में सुपीरियर थे। और यही सेम चीज क्रिश्चियन केज और एडम कोपलैंड के बीच में हुई है। और निक वेन जैसे क्रिश्चियन केज एडम कोपलैंड की शैडो के अंदर बढ़े थे, वैसे डार्बी एलिन की शैडो के अंदर नहीं बढ़ना चाहते थे, इसीलिए निक वेन डार्बी एलिन के ऊपर टर्न हुए हैं। और अब निक वेन डार्बी एलिन से भी काफी ज्यादा शाइन कर रहे हैं। जो बातें यहाँ पर निक वेन ने कही, जिससे हमें फाइनली ये तो पता चल चुका है कि निक वेन डार्बी एलिन पर क्यों टर्न हुए हैं। लेकिन देखने के लिए मजा आएगा कि अभी इनके बीच में आगे और क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर द क्लेम हमें अपने वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर आयरन सैवेजेस के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और गाइस ये मैच भी इस वीक के कोलिजन शो पर एक काफी हार्ड हिटिंग और एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहां पर इस मैच के अंदर आयरन सैवेजेस ने मोस्टली डोमिनेट करते हुए डैडी एस पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। पर एंथनी बोवेंस और मैक्स कैस्टर भी इस मैच के अंदर अपनी टीम के लिए बने रहे और उन्होंने आयरन सैवेजेस को काफी तगड़ा जवाब दिया। और क्राउड का भी इस मैच के अंदर इंटरेस्ट आ रहा था। पर यहीं पर आउट ऑफ नोवेयर आयरन सैवेजेस पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर द क्लेम ने ये मैच जीत लिया है। और द क्लेम स्टिल है AEW वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियंस। तो देखने के लिए मजा आएगा कि वो क्लेम के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर टाइमलेस टोनी स्टॉर्म के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिससे उन्हें देखने के लिए और भी ज्यादा इंटरेस्ट आया। लेकिन इसके साथ ही हमें कोलिजन शो पर शेन टेलर और कीथ ली इनके लिए एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए शेन टेलर ने कहा कि अब तक कीथ ली शेन टेलर के सामने नहीं आए और क्या कीथ ली शेन टेलर से छुप रहे हैं। जिसका जवाब देते हुए कीथ ली ने कहा कि कीथ ली नहीं छुप रहे, वो सिर्फ शेन टेलर को फाइट करने के लिए सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि सही टाइम कब आता है और इन दोनों के बीच में एक मैच कब होता है। पर इसके बाद में कोलिजन शो पर टोनी स्टॉर्म एक 1-on-1 मैच के अंदर कियारा होगन को फेस करती हुई दिखाई दी। और गाइस इस मैच की शुरुआत में टोनी स्टॉर्म ने एक तरीके से कियारा होगन को कुछ इंस्ट्रक्शंस गाइड दिए, जिसके हिसाब से कियारा होगन को ये मैच रेसल करना था। पर कियारा होगन ने वो फाड़ दिया और कियारा होगन ने टोनी स्टॉर्म पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जहां पर इस मैच के अंदर मैं देखकर काफी सरप्राइज हो रहा था कि कियारा होगन इस मैच के अंदर टोनी स्टॉर्म के बम को काफी टारगेट कर रही थी और उस पर वो काफी खतरनाक चॉप्स लगा रही थी, जो मैंने आज तक किसी मैच के अंदर होता हुआ नहीं देखा। पर टोनी स्टॉर्म भी इस मैच के अंदर बनी रही और एक टाइम के लिए उन्होंने कियारा होगन के एस को काटा भी। और फाइनली इस मैच के आखिर में कियारा होगन पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर टोनी स्टॉर्म ने ये मैच जीत लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे टोनी स्टॉर्म क्या करती है। लेकिन सच में पूरी की पूरी क्राउड को टोनी स्टॉर्म का एक कैरेक्टर काफी पसंद आ रहा है। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर रेने पिकेट बैकस्टेज में रूबी सोहो का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी। और यहाँ पर रूबी सोहो को पता चला कि नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो पर जो मैच होने वाला है, उस मैच के अंदर रूबी सोहो सराया के साथ रिंगसाइड पर नहीं रह सकती। जिस पर बात करते हुए रूबी सोहो ने भी कहा कि उन्हें लगता है कि सराया अपने दम पर ये मैच जीत सकती है, पर फिर भी वो यहाँ पर थोड़ी फार कंसर्न दिखाई दे रही थी। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो पर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर एडी किंगस्टन हमें अपनी ROH वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एक 1-on-1 मैच के अंदर कमांडर के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस एडी किंगस्टन की वीकनेस एक हाई फ्लाइंग रेसलिंग स्टाइल है, जिस चीज का इस्तेमाल कर कमांडर ने इस मैच के अंदर एडी किंगस्टन पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और कमांडर मैच की शुरुआत से ही इस मैच के अंदर एडी किंगस्टन पर हावी पड़ रहे थे, पर एडी ने भी इस मैच के अंदर अपनी काफी खतरनाक स्ट्राइकिंग से अपना कमबैक कर लिया और कमांडर पर काफी बढ़िया मूव्स लगाए, जहां पर हमें बैक एंड फोर्थ एक्शन के अंदर ये मैच देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और यहाँ पर जितना क्राउड आया था, उतना क्राउड इस मैच के लिए दिस इज ऑसम और फाइट फॉर योर भी चैंट्स कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ये मैच भी काफी शानदार मैच हुआ है। और यहीं पर आउट ऑफ नोवेयर एडी किंगस्टन ने कमांडर पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया है। और एडी किंगस्टन स्टिल है ROH वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जो देखकर क्राउड तो काफी खुश था। और ये मैच खत्म होने के बाद भी एडी किंगस्टन और कमांडर इन दोनों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिखाई। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था कोलिजन शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें एज एके एडम कोपलैंड आकर कुछ कहते हुए दिखाई देने वाले थे। और गाइज यहाँ पर आकर बातें करते हुए एडम कोपलैंड ने कहा कि फर्स्टली वो AEW के अंदर सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि एडम कोपलैंड और जे यानी कि क्रिश्चियन केज ये साथ मिलकर कुछ करना चाहते थे। और माना कि हाल फिलहाल में क्रिश्चियन केज अपने बैड बिहेवियर के थ्रू चल रहे हैं, पर एडम को लग रहा था कि शायद क्रिश्चियन केज उनके साथ तो काफी अच्छी तरीके से बिहेव करेंगे और वो चाहते थे कि क्रिश्चियन केज सीधे सीधे एडम कोपलैंड के सवालों का जवाब दे। इसीलिए एडम कोपलैंड ने क्रिश्चियन केज को यहाँ पर कॉल आउट किया, जहाँ पर क्रिश्चियन केज तो नहीं आ रहे थे, पर वो सरप्राइजिंगली टाइटेंट्रॉन स्क्रीन पर आ गए। और एडम कोपलैंड से बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि एडम फिर एक बार वही कर रहे हैं। उन्हें AEW के अंदर आकर 2 दिन नहीं हुए और अपने आप को क्रिश्चियन केज से काफी ग्रेटेस्ट समझ रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। और अगर एडम को जानना है कि क्रिश्चियन एडम के साथ काम क्यों नहीं करना चाहते, तो इसका जवाब एडम को नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो पर पता चलेगा। अगर वो नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो पर आ भी पाते हैं, तो जो बातें क्रिश्चियन केज ने कही, जिस पर एडम कोपलैंड थोड़ी फास्ट सरप्राइज रहे। पर इसके बाद यहाँ पर लुचासोरस और निक वेन आ गए, जो देखकर हम समझ पा रहे थे कि यहाँ पर दोनों एडम कोपलैंड पर अटैक करने के लिए आए हैं। और यहीं पर जब लुचासोरस रिंग के अंदर आ रहे थे, तब एडम कोपलैंड ने लुचासोरस पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया
और उन्होंने निक वेन पर अपनी डीडीटी भी लगाई, पर नंबर्स गेम के सामने एडम कोपलैंड कुछ नहीं कर पाए और लुचासोरस और निक वेन ने मिलकर एडम कोपलैंड पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और वो यहाँ पर एडम कोपलैंड पर केंचेंटो भी लगाना चाहते थे। पर तभी यहाँ पर डार्बी एलन आ गए और पीछे से आकर डार्बी एलन ने लुचासोरस पर अटैक कर उन्हें रिंग के बाहर कर दिया और लग रहा था कि अब डार्बी एलन शायद निक वेन पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन डार्बी एलन ने अपने आप को होल्ड बैक कर लिया। पर डार्बी एलन ने अपने आप को रोका और इतने में लुचासोरस खड़े हो गए, जिस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर सरप्राइजिंगली निक वेन ने डार्बी एलन पर अटैक कर दिया और लुचासोरस और निक वेन ने मिलकर डार्बी एलन का हाथ स्टील चेयर के अंदर रख दिया और उस हाथ पर निक वेन ने स्टील चेयर से अटैक कर दिया, जिससे कि डार्बी एलन यहाँ पर दर्द में काफी रो रहे थे। और ऐसे इस वीक का कोलिजन शो ऑफ एयर गया, जहाँ पर निक वेन और लुचासोरस ने स्टैंड टॉल किया है, जो शो मुझे देखकर लग रहा है कि गाइस एक एवरेज शो था, पर कोलिजन शो की अटेंडेंस के अंदर काफी खराब हालत हो चुकी है, किसको AEW किस तरीके से रिवर्स करती है। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?